हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेनू अरविंद की लाइफस्टाइल ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना कुछ अलग होने वाला है। रोज की तरह आप लोगों को मैं आज ब्लॉग में कुछ दिखाऊंगी नहीं। सिर्फ आप लोगों से डायरेक्टली बातें करके ही अपना दिन शेयर करूंगी कि आज पूरा दिन मैंने अपना कैसे बिताया और क्या क्या किया। तो चलिए जो है ब्लॉग को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं जागी हुई थी सुबह में 4:30 बजे। लेकिन मैं अलार्म जो है 4 बजे का लगाया हुआ था, क्योंकि सुबह में मुझे वीडियो तैयार करनी होती है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पर 4:30 बजे से जग गई थी। आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया। आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा, पता नहीं है, पर आप लोग शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर मैं जो है 4:30 बजे जागी। और सबसे पहले पता है मेरा क्या है, मैं जागते ही जो है पहले फोन उठाकर देखती हूँ, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली है उनके व्यूज वगैरह चेक करने की आदत है। तो पहले फोन को देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने का जो है काम करती हूँ। जब थोड़ा कहीं रिलैक्स सा हो जाता है, फिर वीडियो बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चलता 6 बज गए। बहुत जल्दी 6 बजते हैं। फिर हम बच्चों को जगा देती हूँ। 6 बजे बच्चों को जगाया मैंने, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, उनके टेस्ट भी चल रहे हैं। उसके बाद जो है मैं फिर अपनी वीडियो बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि वैसे बन जाती है वीडियो, कंप्लीट नहीं हो पाती, अधूरी में ही मैं जो है जगा देती हूँ बच्चों को। फिर फिर वीडियो बनाते बनाते ना फिर मुझे पता लगता है आधा घंटा और लेट हो गए, मतलब उनका टाइम हो जाता है 6:30 बजे करीब। फिर मैं उन लोगों के लिए नाश्ता बनाई। नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाया, पराठे बनाए थे सादा सिंपल, जो कि अचार के साथ ही रख दिए थे। ज्यादातर तो मैं वही देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी मैं बना दूं पोहा या फिर मैगी, तो कुछ शौक से लेकर जाते हैं, पता है आप लोगों को नुकसान करती है। लेकिन पास्ता वगैरह ये कुछ मैं बना दूं तो पास्ता भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत ही छोड़कर ही आते हैं ज्यादातर तो। और साथ में बनाती हूँ पोहा, तो पोहा तो पूरा का पूरा ही वापस लौट के आता है। फिर वैसी चीजें मैं इन लोगों को बनाकर नहीं देती, ये वैसे ही पूरा दिन चटर पटर खाते रहते हैं बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाहर ही सारी चीजें मिल जाती है, मोमोज वगैरह, चाउमीन, आप लोग को कुछ भी लेना है XYZ सब कुछ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा हेल्थी खाएंगे, सिंपल खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इनकी हेल्थ के लिए। बच्चों को खाना बनाकर देना, उनके टिफिन तैयार करना, बोतल वगैरह सारा कुछ मैं जो है उनका रेडी कर देती हूँ। बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं, ड्रेस वगैरह खुद पहन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मैं पहनाती थी, अभी क्या 1 साल करीब, 1 डेढ़ साल भी हो सकता है। अभी वो खुद से पहनना सीख गया है, तो खुद अपने काम करता है, क्योंकि बच्चों को होना चाहिए अपना काम, खुद से आना चाहिए। कभी हम होते हैं, नहीं भी होते हैं। और मैं पार्लर वगैरह जाने लगी थी, तब से ना बच्चे धीरे धीरे सीख गए हैं सारा कुछ। फिर मैंने उसके बाद जो है फिर वीडियो में लग गई आग। अब सोचो आप लोग कितना टाइम लगता है एक वीडियो को रेडी करने में, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो बन तो चुकी थी, लेकिन जो है सोशल मीडिया पर मैंने डाली नहीं थी। तो उसे डालने के लिए मैंने सारा प्रोसेस होता है वो किया, टाइम लगा मुझे। और उसे बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला कब 9:15 हो गए, मतलब 9:17। 8 बजे से बैठे बैठे कल मैं काफी ज्यादा सॉरी आज मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। जिस दिन वीडियो थोड़ी लंबी होती है ना, अच्छे से एडिटिंग वगैरह करनी होती है, उस दिन टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैंने जो है जल्दी से गई फुर्ती के साथ, और अपनी बाल्टी भरी पोंछे वाली, पोंछे को उठाया।
फिर मैं जो है पोंछा लगाने लग गई। पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने दूध गर्म किया, साथ में ही अपने लिए चाय, इनके लिए चाय बनाई। तो हम लोगों ने चाय पी और साथ में मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ भी सेक ली थी, जो कि मुझे खाने की आदत है क्योंकि मेरी गैस बनती है तो फिर मुझे खानी पड़ती है। डॉक्टर ने बताया है कि खाली पेट नहीं रहो, कुछ तो खाओ। तो मैं सोचती हूँ बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ, हालाँकि इसके अलावा कुछ नमकीन वगैरह जब कभी लेती हूँ मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि रोटियाँ और यही सबसे अच्छा है। फिर चाय बनाकर इनको देकर आई नीचे दुकान पर और मैंने देखा ये अभी फ्री नहीं हुए थे, काम से काम में लगे हुए थे क्योंकि दुकान साफ करने में ना काफी टाइम लग जाता है। सुबह में सामान बाहर उठा के रखना पड़ता है, फिर अंदर रखिए। और फिर मैं ऊपर आ गई इनको चाय देने के बाद। फिर मैं आई अपनी चाय वगैरह लेकर रूम के अंदर और फिर मैंने अपनी जो है एसी ऑन की। और ना ये टाइम एक ऐसा होता है जो कि मुझे बहुत ही सुकून देता है, बहुत मतलब बहुत। कहते हैं ना हम महिलाओं के लिए हम सारा दिन काम करें फिर एक जगह जब बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो वो पल ना बहुत ही अच्छा होता है। तब हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो सुबह की चाय ना बहुत ही अच्छी होती है। और फिर साथ में ही जो है मैं फोन चलाती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो अपलोड करनी होती है वो बनाती हूँ, और यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो फनी वाली। तो साथ में मेरा यही रहता है उस समय। उसके बाद चलाते-चलाते ना मुझे पता भी नहीं चलता है, लगता ही नहीं है कि कब जो है कितना टाइम हो गया, क्योंकि रील बनाते-बनाते ना भूल जाते हैं। एक बार बनाना शुरू करो तो फिर जो है बनाते ही चली जाती हैं। और पता है आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे ना सुबह का टाइम सबसे अच्छा लगता है। सुबह का मतलब जो इस समय मैं चाय पी रही थी आप लोगों को बता रही हूँ, वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ना सुबह का टाइम होता है। देखना आप लोग कभी भी सुबह में ना एक अलग ही ताजगी सी, सुकून सा, ना कोई टेंशन ऐसा होता है। मैं ना सुबह चक्कर जो है छत पर जाती थी पहले, अभी फिलहाल तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। होता है मन में चली जाऊं, लेकिन लाइफ में ना इतने बिजी हो गया कि टाइम ही नहीं मिलता है। फिर लेट हो जाएंगे, सारे काम बंधे हुए हैं। वैसे तो पार्क वगैरह में ज्यादा अच्छा लगता है, और ये अच्छा लगेगा, मतलब ये कहना चाह रही हूँ छत से ज्यादा, क्योंकि जो प्रकृति है हरा भरा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए हाल फिलहाल तो मेरा हरा भरा यहाँ है, जो कि रियल नहीं है, ऐसी ही है। लेकिन हरा भरा ना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जितनी भी पूरी टेंशन होती है सारी जो है खत्म हो जाती है। मेरे अंदर तो यही है, एकांत बैठ जाऊं शांत, चारों तरफ बस हरियाली देखो। सुबह के टाइम कितनी चहल पहल पंछियों की, ये सारा कुछ सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है सारी जिंदगी में कहीं सुख नहीं है, बस इस जगह ही सुख है, जो कि मुझे कहीं नहीं मिलता। हाँ, एक जगह और है भगवान, जहाँ जहाँ पर हम लोग परेशान होकर दुखी होकर जाते हैं, वो ये स्थान ऐसा है जहाँ पर हम लोग जो है अच्छा महसूस कर। तो अभी जो है छत से नीचे आ जाते हैं, पार्क से लौट के आ जाते हैं अपने घर पर। तो अभी लोग हम कहाँ थे, कहाँ की बातें कर रहे थे, और ना एकदम से कहाँ पहुंच गए। तो अभी देखिए फिर बनाते बनाते वीडियो ना चाय पीने के बाद ही जस्ट बनाती हूँ, पता नहीं लगा कि कब 11 बज गए मुझे। 10 बजे से बैठे हुए, कभी कभी साढ़ा साढ़ा कह रही हूँ, सॉरी, 11:30 भी हो जाते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी जो है नहाने के लिए गई, बहुत जल्दी गई थी। बच्चों के कपड़े लिए, अपने कपड़े लिए, बच्चों के धोकर डाल दिए थे। फिर जो है मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद गई किचन के अंदर, जहां पर मुझे सोचना था कि आज मैं क्या बनाऊं, सब्जी में क्या बनाऊं। रोजाना का टेंशन यही होता है, समझ ही नहीं आता क्या बनाऊं, क्योंकि रोजाना वही खाना वही काम। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे कब कल सब्जी आई थी, उसमें कद्दू की सब्जी बना कर देखती हूँ। कद्दू आया है उसकी, क्योंकि वो फटा
फट भी बन जाएंगी और फिर मैं यहाँ पर लेट भी हो चुकी हूँ। फिर मैंने कढ़ाई को उठाया और गैस पर रख दिया, और जब तक मेरा तेल गर्म होता, कढ़ाई गर्म होती, तब तक मैंने प्याज कद्दू को काट कर, हरी मिर्ची वगैरह सारा कुछ रेडी कर दिया था जल्दी फटाफट से, और मैंने अपनी सब्जी बना ली। उसके बाद रोटियां सेक दी। अभी फिलहाल जो काम इतना ज्यादा नहीं है, सदस्य कम है तो जल्दी काम हो जाता है, लेट नहीं होता है। सारा दिन तो ये समझो मेरा टाइम ऐसे ही सोशल मीडिया इसी पर निकल जाता है, जो कि मैं अपने बच्चों को किसी को ज्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ। यहाँ तक कि सोना भी मुश्किल ही है। सोने के लिए मुश्किल से 4 घंटे निकलते हैं पूरी रात दिन को मिलाकर। अगर हो जाए तो हो जाए 4.5 भी घंटे हो जाए, आधा घंटे अगर दिन में सो ली तो। आप लोगों को पता है जब तक की नींद पूरी नहीं होती तब तक हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब तो मुझे ना थोड़ी हैबिट सी हो गई है। फिर जो है खाना बनाने के बाद मैं जो पसीने से हो गई थी लथपथ। इतना पसीना आता है ना मुझे, इतना आता है क्या ही बताऊं, बहुत पसीना आता है मुझे। फिर ना मैं आई मुंह हाथ धोकर अपने रूम में। हाँ, रूम में आने के बाद मैंने जो है अपने पसीने को सुखाया। साथ ही में मैं अपने लिए लेकर आई थी दूध, जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई। जब मैं रोटियां सेक रही थी, बनाने जा रही थी, उस समय मैंने इनके लिए दूध रेडी करके दे दिया था और अपने लिए लेकर आ गई थी। खाना बनाने के बाद नक्श के लिए बनाकर रख दिया था, ट्यूशन से आएगा तभी पी लेगा। लेकिन मैं रोटियां बना रही थी बीच में, तभी वो ट्यूशन से वापस आ चुका था। सॉरी, ट्यूशन से नहीं यार, स्कूल से। फिर जो पसीना सुखा रही थी उसी समय मेरे दिमाग में आया क्यों ना म्यूजिक चलाऊं। वैसे भी मुझे आदत है, रोटियां भी अभी बना रही थी मैं, तो फिर मैंने म्यूजिक चला लिया था, जो कि मेरी आदत में है। गाने चला लिए थे मोबाइल में, साथ में रोटियां वगैरह खाना बनाना आसान हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, बोरिंग नहीं लगता। तो मुझे लगता है हर पल ना अच्छे से ही जीना चाहिए। दुख और सुख तो दो पहलू होते हैं जो कि आते ही रहते हैं जीवन में। तो फिर मैंने म्यूजिक चलाया, थोड़ी ज्यादा तेज आवाज नहीं, मीडियम करके। थोड़ा मन हुआ चलिए थोड़ा डांस कर लेते हैं, तो थोड़ा मैं ऐसे ही कर लिया। कभी कभी मन अच्छा होता है ना हमारा अंदर से, तो फिर लगता है ऐसे। और साथ में फिर मुझे याद आया दूध रखा है मेरा, जो कि ठंडा हो जाएगा, तो फिर उस दूध को मैंने पी लिया। उसके बाद भावेश भी आ चुका था ट्यूशन से यहाँ, तो वो भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो भावेश से मैंने पूछा तेरे स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वही बता रहा था, उससे मैं पूछ रही थी। उसके बाद मैं उससे बोला कि खाना खा ले, फिर जो है बाद में तुम लोग को याद नहीं रहेगा। मैंने जो है बर्तनों को उठाया, किचन में गई, बर्तनों को साफ करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ आ गई। फिर मैंने 1-2 वीडियो बनाई इंस्टाग्राम के लिए, और पता नहीं चला कि कब जो है 3 बज गए। इतने ही टाइम में 3 बज चुके। फिर मुझे लगा यार थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सोचते सोचते मुझे ऐसे ही फोन पर जानकारी लेते हुए, क्योंकि जब हमें वीडियो बनानी होती है, कुछ करना होता है ना, तो एक्टिव रहना जरूरी होता है सोशल मीडिया पर। तो इसलिए मैं वही देख रही थी, नॉलेज ले रही थी, और 4 बज चुके थे। 4 बजे फिर मैं अपने बिस्तर पर लेटी और अपनी राशियां सुन रही थी। राशियां सुनते सुनते पता नहीं मुझे कब नींद आती है, मुझे आदत हो गई है। उन्हें शुरू करती हूँ चलाना, तब मुझे नींद ऑटोमेटिक आ जाती है, रात हो दिन हो। और देखिए फोन चलता रह गया, मुझे पता नहीं चला, मैं सो गई। लेकिन मेरा क्या होता है ना, सोने के जस्ट बाद ही मेरी नींद खुल जाती है 10-15 मिनट में ही। फिर मैंने फोन को बंद कर दिया, थोड़ी देर और सो पाई, तो आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा सोई थी फिर मैं। पर फिर ऐसे ही फिर मैं जागी। फिर मुझे याद आया आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया है, क्योंकि नारियल पानी पी लिया था दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद ही, तो मैं भूल गई थी खाना खाना कल तो। फिर ना मैं खाना लेकर आई,
मैंने याद क्या, दीदी आ गई थी, दीदी बोल रही थी आज तुमने खाना नहीं खाया, तब याद आया हाँ आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया है। फिर मैं 2 रोटियां लेकर आई अपने लिए, फिर मैंने वो जल्दी-जल्दी खाई और शाम का मेरा यही था। वैसे तो हम लोग हल्का-फुल्का करते हैं, मैंने ना पूरा उसी समय खाया हुआ था पूरा खाना। फिर जो है मैंने रूम को क्लीन किया। क्लीन में मैंने जो है बेडशीट को बिछाया, झाड़ू-वाड़ू मारा रूम के अंदर। यहाँ पर मुझे पूजा करनी थी, पर नहीं कर सकती, अभी हमारे यहाँ पर चल रही है सोबर, तो पूजा नहीं करनी है। और यहाँ पर टाइम हो चुका था करीब 6:30। थोड़ी देर के लिए मैं गई थी छत पर टहलने के लिए, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सुबह नहीं तो शाम को ही सही। छत पर गई, 10 मिनट नहीं हुए तब तक नीचे उतर आई, कोई भी नहीं था छत पर। सारे लोग नीचे जा चुके थे, ये लोग ना जल्दी से घूमते हैं और फिर उतर जाते हैं क्योंकि काम का टाइम हो जाता है भाई। फिर मुझे तो शाम का कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि दीदी कर लेती है, सुबह में सारा काम निपटा ही लेती हूँ। शाम को तो मेरा वीडियो इन पर ही फोकस रहता है, ब्लॉग वगैरह सारा कुछ। अभी वो है इसलिए ठीक है, ना होंगी तो दिक्कत ज्यादा। फिर जो है मैंने अपने बालों को अच्छे से काढ़ा, कंघी की बालों पर, चोटी बनाई, मुंह पर क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, रेडी हुई। फिर मैंने बनाई वीडियो यूट्यूब के लिए, जो कि सुबह में तो 1-2 ऐसी बना लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर असली काम तो मेरा शाम का ही होता है। शाम को फिर एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तब जाकर याद करो उसमें जो होता है वीडियो में, सारा कुछ याद करना पड़ता है। तो वो वीडियो बनाती हूँ और इन वीडियो को बनाते बनाते ना पता ही नहीं लगता है। बच्चे ना कई बार गेट खोलेंगे चले जाएंगे, खोलेंगे चले जाएंगे, मैं इनको बाहर भेज देती हूँ क्योंकि वीडियो बनाती हूँ तो उस समय ना एकांत चाहिए, थोड़ा मन लगे उसमें, तो पता नहीं लगता है कब जो यहाँ पर 10 बज जाते हैं और ये जो है नीचे से ऊपर आ जाते हैं दुकान बंद करके। तब तक ना बच्चे भी खाना नहीं खाते हैं, ये आते हैं तब भी खाना खाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से इन्होंने डांट दिया था तो बच्चे पहले ही खाने लगे हैं, तो हम लोग रह जाते हैं दोनों। तो फिर ये आते हैं, जब तक ये हाथ मुंह धोते हैं तब तक जो है मैं खाना लेकर आती हूँ इनके लिए। खाना लेकर आने के बाद हम लोग टीवी ऑन करते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं मैडम सरवाला सीरियल, जो कि काफी साल पुराना है, तो हम लोग दोबारा से देख रहे थे उसको। अच्छा लगता है, अभी तो बंद हो चुका है, बोलते हैं ना सीजन 2 आएगा, आने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी अफवाह फैली हुई है, आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग वही पुराना वाला देखते हैं, साथ में ही खाना खाते हैं और कुछ बातें भी कर लेते हैं। कभी कभी तो ये दिन में आते हैं तो बातें कर लेते हैं, लेकिन कल जो है टाइम नहीं मिला था, दिन में नहीं आई थी, खाना नीचे ही खा लिया था क्योंकि भाभी स्कूल से जल्दी नहीं आया था। तो फिर कुछ बातें करते हैं, उसके बाद फिर वही बर्तन वर्तन साफ किया और फिर आ गए अपने बेड पर। फिर अपना फोन जो है मैं थोड़ा बहुत चलाती हूँ, थोड़ा बहुत ये चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, पूरा दिन हो जाता है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे, मेरा पूरे दिन का काम जो है फोन पर ही रहता है, जिसमें कि कभी कभी मुझे लगता है कि कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे आजादी मिले, थोड़ा सुकून मिले, ना कुछ काम करना ना कुछ वीडियो बनाना। होता है ना, हमारा मन कभी कभी हो जाता है, ऊब से जाते हैं वही दो रोज की दिनचर्या, रोजाना वही काम, वही सारा कुछ। तो लगता है ना एक दिन तो आराम होना चाहिए। और देखिए फोन पकड़ते पकड़ते ना मेरे हाथों में दर्द हो चुका है, और इसी के बाद हम लोग को पता नहीं चलता है कब जो है बज जाते हैं यहाँ पर 12। फिर जो है मैं अपने फोन में अलार्म लगाती हूँ सुबह का, जिससे कि मैं सुबह अपना काम टाइम पर कर सकूं। 4 बजे का लगवाते, कभी 4:30 पे लगा देते, लेकिन मैं 4:30 पर ही जगती हूँ, 4:45 तो कभी लेट हो जाऊं तो हो जाऊं। तो फिर लाइट बंद करके हम लोग जो है सोने चले जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरा ब्लॉग जो है यहीं पर
खत्म हो चुका है। तो ये थी मेरी पूरे दिन की दिनचर्या या पूरा दिन, जो कि मैंने ऐसे अपना व्यतीत किया कल का। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग जो है पूरे दिन क्या करते हो और क्या अच्छा लगता है आप लोगों को। तो मुझे तो सही बताऊं, ज्यादातर घूमना फिरना ही पसंद है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही पसंद होता है, लेकिन हरा भरा कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, सबसे फेवरेट चीज है मेरी। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज का ब्लॉग यही है, फिर एक नया ब्लॉग लेकर आऊंगी कल। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, गुड नाइट।